हेलो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे एक नई नॉवेला, एक नई कहानी जिसका नाम है हार्ट ऑफ डार्कनेस। लिखी गई है जोसेफ कॉनरेड के द्वारा। ठीक है, अब इसका थीम क्या है, क्यों लिखा, कैसे लिखा, किस चीज़ को टॉपिक मान के लिखा और किस वे में लिखा, ये हम जानेंगे कहानी के लास्ट में, वीडियो के लास्ट में। फ़िलहाल हम फोकस करते हैं कहानी पे। तो दोस्तों इस कहानी के वैसे तो बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, बट आई थिंक कि इसमें से 3-4 कैरेक्टर्स ही इंपॉर्टेंट है, जो बाकी कैरेक्टर्स को वी कैन स्किप। ठीक है, तो हम बाकी कैरेक्टर्स को स्किप करते हुए आगे बढ़ते हैं कहानी की ओर। अब दोस्तों कहानी होती है शुरू। मार्लो अपने 4-5 दोस्तों को कहानी सुना रहा होता है। ठीक है, मार्लो इस कहानी का लीड रोल है। इस कहानी में 2 लीड रोल्स हो सकते हैं, एक मार्लो और एक कर्ट्स। तो कर्ट्स वो है जिसके बारे में कहानी सुनाई जा रही है, मार्लो वो है जो कहानी सुना रहा है। ठीक है, और इसके अलावा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर में कर्ट्स की अफ्रीकन मिस्ट्रेस हो सकती हैं, एक रशियन ट्रेडर है और तीसरा, और एक ये आपका जो चीफ अकाउंटेंट है, ये सब हो जाएगा। ठीक है, बाकी कैरेक्टर को आप स्किप कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं आगे। तो दोस्तों मार्लो अपने दोस्तों को कहानी बता रहा होता है कि जब मैं बेल्जियम कॉन्गो गया था तब की बात है, मेरा बहुत दिल करता था, क्योंकि इसको मार्लो का जो है बहुत दिल करता था कि ये अफ्रीका के समुद्री जगहों पे जाए, वहाँ के नदियों पे, समुद्री जगहों पे जाए अपने बोट से, अपने स्टीम बोट से। ठीक है, तो ये किस्मत उसकी जाग गई, ये किस्मत ने उसका साथ दिया। यूँ कहे कि उसकी एक आंटी थी मुँह बोली, उन्होंने उसको एक पायलट की जॉब लगाई स्टीम बोट पे, जिस वजह से वो अफ्रीका जाने में सक्षम रहा। तो दोस्तों जब वो अफ्रीका जा रहा होता है तब उसको रास्ते में पता चलता है कर्ड्स के बारे में। ठीक है, तो वो कर्ड्स आखिर है कौन, और ये जो है मार्लो जो है कर्ड्स का हर जगह नाम सुन रहा होता है, और इतनी दफ़ा एक ही व्यक्ति का नाम सुनने की वजह से उसकी क्यूरियोसिटी जागती है कि आखिर मैटर क्या है और क्यों लोग इसका नाम इतना ज़्यादा लेते हैं। ठीक है, तो फिर मार्लो आगे बढ़ता जाता है। जब वो जा रहा होता है तो रास्ते में उसकी बोट ख़राब हो जाती है। ठीक है, उसके साथ और भी लोग होते हैं बोट पे। रास्ते में उसकी बोट ख़राब हो जाती है, और वो जब वहाँ पे जा रहा होता है तो पता चलता है कि उसकी बोट जो बनने में है 2-3 महीने लग सकते हैं। ठीक है, तो उस दौरान जब उसकी बोट बन रही होती है तब वो बीच में देखता है क्या, एक आइलैंड पे चला जाता है। ठीक है, तो वो वहाँ पे देखता है क्या कि उसकी बोट तो बन रही होती है। तो वो जब बोट बनने का प्रोसेस अपना देख रहा होता है तो उसको पता, 2 लोग बात करते हुए सुनाई देते हैं। वो 2 लोगों को बात करते हुए सुनता है, खुसर फुसर करते हुए सुनता है। तो वो सुनने में आता है कर्ड्स के बारे में ही बातें कर रहे हैं। तो ये हर जगह से कर्ड्स का नाम सुन सुन के क्यूरियस हो गया है, इसकी क्यूरियोसिटी जाग गई है कि आखिर है कौन ये जिसकी दुनिया इतनी दीवानी है। ठीक है, तो अब क्या करता है मार्लो, और एक एक्सीडेंट ये होता है कि जब ये लोग जा रहे होते हैं तो उस आइलैंड पे उधर के नेटिव के जो लोग होते हैं, वहाँ के जो लोग होते हैं ना, वो इन लोगों पे हमला करते हैं। ठीक है, अटैक करते हैं ताकि ये अंदर ना जा सके। ठीक है, अब वो हमला क्यों करते हैं, क्योंकि इसके साथ होता है रशियन ट्रेडर। ठीक है, तो वो लोग इसको लेने आ रहे होते हैं। इसके साथ होता है जनरल मैनेजर, इसके साथ होता है रशियन ट्रेडर। ठीक है, तो जनरल मैनेजर जो है वो कर्ड्स को लेने आया है। ठीक है, उसके घर से, उसके जगह से कर्ड्स को लेने आया है। तो वो क्यों लेने आया है ये कहानी तो पता चलेगी आगे चल के। तो दोस्तों ये जो है, इस पे जब हमला होता है तो ये लोग पता करते हैं, मार्लो पता करता है। तो जो रशियन ट्रेडर है वो बताता है इसको कर्ड्स के बारे में कि कर्ड्स यहाँ के लोगों के लिए भगवान है, वो यहाँ के लोगों के लिए भगवान समान है, और वो भगवान, लोग इसको कहीं जाने नहीं देना चाहते, अपने से बहुत दूर नहीं भेजना चाहते, क्योंकि कर्ड्स अब बूढ़ा हो गया है और वो बीमार हो गया है। ठीक है, तो कर्ड्स को लोग इतना क्यों मानते हैं, ये भी तो पॉइंट थी। तो पता चलता है कि कर्ड्स वो व्यक्ति है, जैसे इधर हाथी का दांत जो होता है ना, हाथी का दांत जमा करते हैं लोग, सप्लाई करते हैं, तो लोग वहाँ पे वही वाला बिजनेस करते थे, वही वाला सप्लाई करते थे। पर लोगों का मानना है कि कर्ड्स जो है वो अकेले 100 व्यक्ति के बराबर हाथी दांत इकट्ठा कर सकता था। ठीक है, इसलिए कहे कि कुछ लोगों की दुश्मनी भी थी और कुछ लोगों को उसकी वाहवाही भी थी। तो इस वजह से कुछ लोग उसको लेने आए थे। ठीक है, अब एलिफेंट जो होता है, हाथी जो होता है, उसका दांत सप्लाई करना तो एक तरह से ट्रैफिकिंग हो गया, तो इसलिए उसे लेने आते। जनरल मैनेजर जो होता है वो कर्ड्स को लेने आता है। ठीक है, तो जब इसको पता चलता है, मार्लो को पूरी कहानी पता चलती है कर्ड्स के बारे में, तब वो वहाँ जाता है
फिर धीरे धीरे कुछ टाइम में इसकी बोट तैयार हो जाती है और ये अपने बोट को लेके उधर चला जाता है। तो जब रशियन ट्रेडर इसको बताता है कर्ड्स के बारे में, तो जनरल मैनेजर से पता चलता है कि ये जनरल मैनेजर जो है वो कर्ड्स को लेने आया है। तो ये सुन के जो मार्लो है वो कहता है रशियन ट्रेडर को कि तुम यहाँ से भाग जाओ, वरना ये जनरल मैनेजर तुमको भी लटका देगा। तो रशियन ट्रेडर वहाँ से भाग जाता है। ठीक है, अब जो है मार्लो आगे बढ़ता है। तो वहाँ जाने के बाद जब ये पहुँचने वाले होते हैं तो इस पर फिर से हमला होता है। जो कर्ड्स है उसकी मिस्ट्रेस यानी कि उसकी जो वाइफ है अफ्रीकन है, वो इस पर हमला करती है। और वहाँ के लोग, पता जब वहाँ के लोग कौन, वहाँ के लोग ब्लैक पीपल्स होते हैं, ठीक है, जिनको यूरोपियन स्लेव की तरह रखते हैं और उनसे स्लेवरी करवाते हैं, उनसे क्या कहते हैं उसको, जानवरों की तरह काम करवा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज हमेशा कोलोनाइजेशन में रहा है, तो इस वजह से वो लोगों पे स्लेवरी करवाता है, लोगों से स्लेवरी करवाता रहता है। इसी चक्कर में थे। तो कर्ड जो था उन लोगों के लिए बहुत कुछ करता था, इसलिए उनको लोग भगवान मानते थे और वो लोग नहीं चाहते थे कि कर्ड्स उनसे दूर जाए। ठीक है, तो मार्लो भी कर्ड से मिलने जाता है। जब मार्लो कर्ड से मिलता है तो कर्ड उसको ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाता, वो उसको कुछ अपने कागजात देता है, कुछ दस्तावेज़ देता है और एकदम बहुत ज़्यादा बीमार रहता है और उसके वो मतलब एक तरह से कहे तो अपना दम तोड़ देता है, मर जाता है। और उसके लास्ट वर्ड्स जो होते हैं वो होते हैं द हॉरर। ठीक है, वो बस इतना ही बोल पाता है, द हॉरर मतलब डरावना। अब मौत के समय कोई इंसान कुछ क्या बोलता है, मौत के समय हम जानते हैं कि कुछ ना कुछ एंजल्स दिखाई देती है, तो शायद इस वजह से कर्ड ने ऐसा कुछ बोला होएगा। तो ये चीज़ वो पेपर लेके मार्लो वहाँ से चला जाता है और जनरल मैनेजर जो है कर्ड्स को लेके चला जाता है। मार्लो भी वहाँ टूर से वापस आ जाता है। जब मार्लो टूर से वापस आता है अपने घर को, तो कुछ दिनों बाद वहाँ लोग उससे मिलने आते हैं, कर्ड्स के रिश्तेदार जो होते हैं वो उससे मिलने आते हैं। और जब मिलने आते हैं तो कर्ड्स जो मार्लो वो है वो उनको उसके दिए हुए दस्तावेज, पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स दे देता है। और सबसे लास्ट में आती है कर्ड्स की वाइफ। वो पूछती है कि आखिर कुछ तो बोला होगा कर्ड्स ने तुमसे। तो कर्ड्स कहते, तो मार्लो कहता है कि हाँ। मार्लो वहाँ पे एक झूठ बोलता है, वो कहता है कि मरते टाइम कर्ड्स ने आपका नाम लिया था, ताकि इस तरह से उसकी बीबी के दिल में उसका प्यार भी बना रहे और कर्ड्स अपने चैन से उसकी आत्मा को शांति भी मिल सके। ठीक है, तो ये बात उसने नहीं बताई कि कर्ड्स ने आखिर मरते हुए द हॉरर बोला था। उसके बाद तो ये कहानी तो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अब पॉइंट आता है, हम देखते हैं कि ये कहानी लिखने का तात्पर्य क्या है, इसका थीम क्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज़ जो है हमेशा से ही लोगों पे जगह जगह कॉलोनाइजेशन करता है, ये दूसरे कंट्रीज़ को स्लेव बना के रखता है। और सिंस यूरोपियन में वाइट पीपल्स होते हैं तो ये ब्लैक पीपल्स के ऊपर बहुत डिस्क्रिमिनेशन करते थे। तो इस चक्कर में ये अफ्रीकन लोगों को स्लेवरी में रखते थे, उनको गुलाम बना के उनसे काम करवाते थे और उनको बड़ा गंदा ट्रीट करते थे, जानवरों की तरह ट्रीट करते थे। ऐसा बिहेव करते थे जैसे वो क्रिमिनल्स हो, लोगों के साथ बड़ा ही बुरा बर्ताव करते थे। तो यही चीज़ को दर्शाने के लिए जोसेफ कॉनरेड ने हमें ये कहानी दी है जिसका नाम है हार्ट ऑफ डार्कनेस। आई थिंक अब आपको कहानी की थीम पता चल गई होगी, कहानी के कैरेक्टर समझ आ गए होंगे और कहानी के सारी मीनिंग समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो